स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। सेकंड सिटिंग का जो है सेट आई का पेपर वायरल हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं ये वायरल ऑब्जेक्टिव लेकर के आ गए हैं साइंस का। सेकंड सिटिंग वाले सब ध्यान दीजिए, सेकंड सिटिंग का जो है साइंस का वायरल पेपर लेकर के हम आ गए। यहाँ पे देख सकते हैं विषय कोड 212 है और जो है सेट कोड आई का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव जो आज रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों, ये 100% ये ऑब्जेक्टिव आज लड़ेगा। जल्दी से फटाफट इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए, किसी के बहकावे में मत है ना। ये ऑब्जेक्टिव आज आपको जो है रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों। 100% गारंटी के साथ ये ऑब्जेक्टिव आज जो है आपको पूछा जाएगा। आज जो है एग्जाम में धुआं उड़ेगा जो इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करके जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे डियर साथियों, जो इस ऑब्जेक्टिव को रटेंगे वो लूटेंगे एग्जाम में। आज ये ऑब्जेक्टिव जो मेरे डियर साथियों बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला है, आज जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन प्राग कोश में पाया जाता है। प्राग कोश में जो पाया जाता है प्राग कण, क्या पाया जाता है? प्राग कण। एकदम रटते जाइए मेरे डियर साथियों। सेकंड सिटिंग के जितने बच्चे हैं जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव आज जो है रामबाण साबित होगा। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन नहीं है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट उत्तर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव को रट जाना मेरे डियर साथियों। सेकंड सिटिंग वाले सब जल्दी से इस ऑब्जेक्टिव को रट चाहिए। अलैंगिक जनन की विधि है, अलैंगिक जनन की विधि जो है इनमें से सभी हो जाएगा। विषाणु जनन हो जाएगा, विखंडन, मुकुलन, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव को रट जाओ जितना जल्दी हो सके। चलिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? मटर का। कौन? मटर का। याद रखना, टोटल ऑब्जेक्टिव आपको जो है मेरे डियर साथियों कंप्लीट करके जाना एग्जाम हॉल। यही ऑब्जेक्टिव आपको लड़ेगा मेरे डियर साथी। निम्नलिखित में से किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, यानी बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को। किसको? अरस्तु को। चलिए, इसके बाद यहाँ पे मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है? 2 होती है। कितना होती है? 2 होती है, पता है ना सबको। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है तो होती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है तो मूत्राशय में। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाए। कहाँ? मूत्राशय में। याद रखना, ये टोटल ऑब्जेक्टिव लड़ेगा मेरे डियर साथियों। निम्नलिखित में कौन सी वह धातु विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक मेरे डियर साथियों ग्रेफाइट हो जाए। क्या? ग्रेफाइट। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है सक्रिय श्रेणी। यहाँ पे क्या करा है? सक्रिय श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो ये जो है मेरे डियर साथियों Na हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो ये राइट उत्तर Na। चलिए, इसके बाद यहाँ पे शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जो होता है मेरे डियर साथियों तो 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का? 24 कैरेट का। ये टोटल ऑब्जेक्टिव को रट लेना मेरे डियर साथियों। सेकंड सिटिंग के जितने भी बच्चे हैं जल्दी से इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? केरोसिन में डुबा कर रखते हैं सोडियम को। सोडियम को। किसको? सोडियम को। चलिए, एकदम दिमाग में जो घुसाते जाइए मेरे डियर साथियों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो आज जो मेरे डियर साथियों आरामबान साबित होगा। अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? तो H+ आयन। ऑप्शन बिल्कुल जो है क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है निम्नांकित में कौन सबसे सबल अम्ल है? सबसे सबल अम्ल HCI है। क्या है? HCI। याद रखना, ये टोटल ऑब्जेक्टिव जो है मेरे डियर साथियों रट के जाना। चलिए, इसके बाद यहाँ पे शुद्ध जल का pH मान होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। कितना? 7। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया मेरे डियर साथियों टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको रट लेना है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? बताइए। अम्ल को। ऑप्शन बिल्कुल जो है ये राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे देखिए टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको रट लेना मेरे डियर साथियों। किसी गोले दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है। यह गोले दर्पण किस प्रकार का है? यह गोले दर्पण जो है ये हो जाएगा मेरे डियर साथियों उत्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक। चलिए, इसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है? दर्पण सूत्र यहाँ पे पूछा है मेरे डियर साथियों तो 1/f बराबर 1/u 1/v - 1/u। ऑप्शन बिल्कुल जो है ये राइट उत्तर हो जाएगा। जल्दी से जो है कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो 1+ होता है। कितना? तो 1+। ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब
भी मिल सकता है। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का जो है नीला रंग जो है किस घटना का परिघटना का परिणाम है? तो ये प्रकीर्णन का, क्या है? प्रकीर्णन का। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मूर्त जाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। चलिए इसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस का। किसका होता है? उत्तल लेंस का। चलिए इसके बाद यहाँ पे है किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होता है? बताइए जल्दी से, किस पीएच मान वाला विलयन जो है सबसे अधिक क्षारकीय होगा? तो ये pH 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? pH 11। चलिए इसके बाद यहाँ पे चूना जल का रासायनिक नाम, चूना जल का रासायनिक नाम मेरे डियर साथियों तो कली चूना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कली चूना। चलिए इसके बाद यहाँ पे है निम्नांकित में से सोडा एस का सूत्र कौन है? सोडा एस का सूत्र कौन है इनमें से? तो CaCl2 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है निम्नांकित में कौन गलोबर लवण का सूत्र है? गलोबर लवण का सूत्र है तो होता है, क्या होता है? Na2SO4 × 7H2 होता है। क्या होता है? Na2SO4 7H2। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे निम्नांकित में से संश्लेषित सूचक कौन है? संश्लेषित सूचक कौन है? मेथिल ऑरेंज। कौन है? मेथिल ऑरेंज। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो कोयला जो बिना ज्वाला के जलता है। ऑप्शन इसका सी डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया मेरे ढेर साथियों देख सकते हैं उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? बताइए जल्दी से, उपचयन में जो होता है निम्नलिखित में से क्या होता है? बताइए क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे जल के वैद्युत अपघटन के कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कौन सी गैस मुक्त होती है मेरे डियर साथी? बताइए जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सा? हाइड्रोजन गैस। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना इस ऑप्शन का क्या होगा राइट उत्तर। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है वो होता है सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल। इसका जो है बिल्कुल ये राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक दिशीय होता है। क्या होता है? एक दिशीय होता है। ऑप्शन बिल्कुल जो है ये राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। इसके बाद यहाँ पे दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो दूर की वस्तुओं को किसको देख सकता है? दूर की वस्तुओं को। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? तो ये पवन ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पवन ऊर्जा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो एम्पियर। ऑप्शन एम्पियर नहीं होना चाहिए, ऑस्टेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑस्टेड। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट उत्तर हो जाएगा। ऑस्टेड। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? ऑस्टेड ने। चलिए इसके बाद यहाँ पे है चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो ये होती है मेरे डियर साथियों ए और बी दोनों हो जाएगा, उत्तल लेंस की और उत्तल दर्पण की। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? तो धनावेश एवं ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। ये जितना भी ऑब्जेक्टिव हम बताएं मेरे डियर साथी, टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको जो है एक बार देख लेना है। और पहले सीरीज वाला जो वीडियो डाले थे सीरीज 1 का आप लोग जो है वो भी जाके देख लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव 100% आज आपको लड़ेगा। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्टिव को जो आप लोग देख लीजिए और जो है सब्जेक्टिव भी चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सब्जेक्टिव भी मिलता है रेगुलर।